morning guys, it is the day 7 of our 21 days weight loss challenge. 3 वीक्स का चैलेंज था। जैसे ये वीक 1 का आज लास्ट डे है, उसके बाद 2 वीक्स और बचते हैं। इसके बाद लॉट ऑफ यू वांट टू सी कि मेरा कितना प्रोग्रेस चल रहा है इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस। तो मैं आपको वो कल शेयर करूँगी, आज नहीं, बिकॉज मैं चाहती हूँ पूरा 7 डेज़ का एग्जैक्टली हमें पता चले। तो पूरा आज ही 7th डे है, तो 7 दिन डन हो जाएंगे। उसके बाद कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या प्रोग्रेस हुई है एंड हाउ मच आई हैव लॉस्ट इन दिस 1 वीक ऑफ माई 21 डेज वेट लॉस चैलेंज। ठीक है, तो वो कल शेयर करेंगे आपके साथ। और अभी मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बनाऊँगी। ये मैं कल लेकर आई हूँ टम्बलर कॉस्को से। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है कल वाला तो जाकर देखो, डे 6 वाला, उसमें मैंने ये लिया था। दिस इज सो क्यूट एंड प्रिटी। आज मैं पानी इसी में लूंगी। तो आई यूज दिस एप्पल साइडर विनेगर। ये वाला लेना चाहिए आपको विद द मदर्स जो होता है, क्योंकि ये रॉ अनफिल्टर्ड ऑर्गेनिक है। सो दिस इज़ द बेस्ट। और काफ़ी लोग मुझसे ब्रांड पूछना चाहते हैं, सो दिस इज़ द ब्रांड आई यूज़। सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स रिलेटेड क्वेश्चन मैं आज आंसर करने वाली हूँ इन माई वीडियो। तो या बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं वो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी सारे आ रहे हैं, सो आई विल आंसर देम। और अब मैं बैठ कर ये पीने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग ड्रिंक। आज आप देख रहे हैं कितना अंधेरा सा लग रहा है, क्योंकि क्लाउडी हो रहा है, इसीलिए बिल्कुल भी सन नहीं निकला है आज। पापा, इसीलिए हम लोग उठे भी आज लेट थोड़ा, मतलब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठे हैं। अब तो मुझे एप्पल साइडर विनेगर भी कड़वा नहीं लगता। हर चीज़ की पता है हैबिट आप डेवलप कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो, यू कैन डू इट। ह्यूमन ब्रेन जो है दैट इज़ ब्रिलियंट, कुछ भी कर सकता है। आप देखिए, मतलब इस चीज़ से मैं भागती थी दूर, लिटरली एप्पल साइडर विनेगर से। एक टाइम था आई कुड नॉट थिंक अबाउट कि मैं एक ड्रॉप भी अपने पानी में मिला सकती हूँ एप्पल साइडर विनेगर की, बट नाउ आई एम हैविंग इट नॉर्मली। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हो रहा है 9 AM एंड आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट। इसमें मैंने लिया है अचार, 2 मैंने लिए हैं रोटी, और साथ में टमाटर प्याज की चटनी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। एंड या ये है मेरा ब्रेकफास्ट आज का, वेरी फिलिंग एंड वेरी टेस्टी। अच्छा, काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू वेयर आई लिव। सो गाइज, आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो मेरा स्टेट है दैट इज़ टेनेसी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैं इंडिया में रहती हूँ या कहाँ रहती हूँ, तो मैं US में रहती हूँ। थोड़ा सोचा कि मैं आंसर कर देती हूँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, खैर, नाउ आई एम गोइंग टू इन्जॉय माई ब्रेकफास्ट। और अब मैं आपसे मिड मॉर्निंग स्नैक के टाइम पर मिलूँगी, विच विल बी अराउंड 11 AM। ठीक है, बाय। सो गाइज, ये है मेरा आज का मिड मॉर्निंग स्नैक फॉर यू। ये लेने वाली हूँ मैं, एंड इट इज़ 11 AM। अब मैं आपसे लंच के टाइम मिलती हूँ। सबसे पहले हमें डालना है 1 टीस्पून ऑफ देसी घी, क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स थोड़े से। नाउ द पनीर को मैंने ग्रेट किया हुआ है, पनीर के साथ प्याज भी मिक्स है। थोड़ा सा डालूंगी पानी, जस्ट अ लिटिल बिट, क्योंकि हमने घी कम डाला है तो इससे नीचे सरफेस पे चिपकेगा नहीं। मसाले डालेंगे, टर्मरिक, ग्रीन चिलीज मेरे पास है नहीं तो मैं सिर्फ रेड चिली डाल रही हूँ, आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं।
and also dhania powder, just a little bit. We'll mix it nicely. एक आध पीस बड़ा भी रह गया, as you can see. That's okay. 5 मिनट के लिए इसको ढककर पकाना है. ओके, लेट्स चेक. हाँ, अब ये काफ़ी कुछ रेडी हो गया है एंड लग तो रहा है काफ़ी कुछ रेडी हो गया है. ये ज़्यादा ओवर कुक मैं इसे नहीं करती हूँ जिससे कि सॉफ्ट लगता है पनीर. मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी एंड अ लिटिल बिट ऑफ रोस्टेड क्यूमिन पाउडर. गिव इट अ मिक्स. आई ऐड द टोमेटोज. हाँ जी, ये टोमेटोज़ मैंने ऊपर से डाले हैं. अभी आपको रिव्यू दूंगी थोड़ी देर में कि ये कैसा टर्न आउट हुआ, बिकॉज़ मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसे बनाया है, बिकॉज़ आई वांटेड टू जस्ट एक्सपेरिमेंट अ लिटिल बिट. अदरवाइज़ मैं वैसे ही जो हमारा नॉर्मल वे होता है वैसे ही बनाती थी. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने प्याज भी पनीर के साथ डाली है एंड टमाटर बाद में डाले हैं. और मैं टमाटर को थोड़ा सा रॉ रखना चाहती हूँ इसमें, तो मैं बस अब इसको ढक दूँगी. गैस को कर देंगे हम बंद एंड 5 मिनट्स में मैं ये सर्व कर लूँ. गाइस इट्स 1 PM और अब हो रहा है टाइम मेरे लंच का. लंच में आज मैं ये ले रही हूँ. मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, फर्स्ट टाइम ऐसे बनाया है. रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अगर अच्छा लगेगा तभी रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है. वेरी टेस्टी. डिफरेंट लग रही है लेकिन लगी अच्छी. ऑलराइट, तो अब मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ. सो अभी हो रहा है टाइम ये 4:40 एंड अब मैं लेने वाली हूँ मेरी चाय. आज मैंने मॉर्निंग में नहीं पी. सर थोड़ा भारी हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू एंजॉय माई टी एज अ इवनिंग स्नैक. और इसके साथ मैं आज कुछ भी नहीं ले रही हूँ बिकॉज आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग. जस्ट गोइंग टू एंजॉय माई टी एंड उसके बाद अब मैं आपसे डिनर टाइम में मिलती हूँ. बाय. अब है डिनर टाइम. डिनर में मैं ले रही हूँ टोमेटो सूप. आज ये पूरा बाउल ऑफ टोमेटो सूप थोड़ा सा गर्म है तो मैं इसको रखकर पहले लेट मी टॉक टू यू गाइस. 7 बज रहे हैं अभी शाम के. पीने के बाद आई विल आंसर योर क्वेश्चंस ऑल्सो. काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं तो मैं उनके आंसर डेफिनेटली करूँगी. सो लॉट ऑफ यू गाइस टेल मी कि मैं ऑलरेडी अपने आइडियल वेट पर हूँ एंड आई डोंट लुक फैट, तो फिर मैं वेट लूज़ क्यों कर रही हूँ. तो गाइज मेरा वेट लूज़ करने का मेन कोई वो नहीं है. मुझे सिर्फ 2 kg लूज़ करना है, जो मुझे पता है 21 डेज़ में डेफिनेटली बाय हेल्दी ईटिंग मैं कर ही लूँगी. लेकिन मेन जो मेरा मोटिव था वॉज टू स्टार्ट दिस 21 डेज चैलेंज. इसको मैं इस वे में करना चाहती थी कि आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से समझ आए कि एग्जैक्टली व्हाट आई डू टू लूज़ वेट जब मुझे वेट लूज़ करना होता है. तो इन टर्म्स ऑफ ईटिंग, ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स और पोर्शंस थोड़ा सा एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिले एंड दैट वाज माय कोशिश. मैंने खुद ने भी ये किया क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताती तो उसमें मज़ा नहीं आता. उससे आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता. सो दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ डूइंग इट विथ यू गाइज, सो दैट आपको थोड़ी मोटिवेशन भी मिले. क्योंकि थ्रू दीज वीडियोज़ आप देख सकते हैं काफ़ी लोग और भी कर रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता रहता है कि किसकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है. So yeah, that is why. Guys, finally it is the time to answer your questions. चलिए देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन किसका है. खुशबू सिंधवानी is asking, D, I'm taking proper nutritious food and doing gym regularly. I'm losing weight and inches both, but it's going very slow. What can I do to give a push to my weight loss journey? ठीक है, तो आप देखो 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं वेट लॉस करने के लिए. एक तो डाइट आपकी अच्छी हो, साथ में डू अ वर्कआउट या फिर एक्टिव लाइफस्टाइल. ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें कर रहे हैं, देन जस्ट बी पेशेंट. ठीक है, थोड़ा धैर्य से काम रखो एंड जस्ट कीप गोइंग इन द डायरेक्शन यू आर गोइंग. क्योंकि एज यू हैव सेड ऑलरेडी कि आपका लूज़ हो रहा है वेट बट इट्स जस्ट गोइंग स्लो. ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है बिकॉज समटाइम्स वी लूज़ वेट वेरी स्लोली. ठीक है, एंड दैट्स टोटली फाइन. हर किसी बंदे की वेट लूज़ करने की जो टाइमिंग होती है दैट विल डिफर. नॉट एवरी वन विल लूज़ वेट ऑन सेम पेस. तो थोड़ा आपको उतना समझना होगा बिकॉज मेटाबॉलिज्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस. सो दैट इज़ वाई आपका मेटाबॉलिज्म जो है उतना फास्ट नहीं होगा. ऑल यू कैन डू इज़ आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाओ लाइक पपाया एंड स्टफ जो आपके डाइजेशन को अच्छा कर दे. आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए हैव ग्रीन टी. ठीक है, ट्वाइस अ डे आप ग्रीन टी लेने लगो या फिर सिनेमन टी इज़ वेरी गुड. तो वो आपके क्या मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देगी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप लेंगे तो, एंड दैट इज़ हाउ आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रुचिता जैन. शी इज सेइंग, हेलो मैम, यू आर माई इंस्पिरेशन. आई एम ब्रेस्ट फीडिंग मदर. आई हैव 6 months बेबी. कैन आई
फॉलो दिस डाइट प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन डाइट फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। हाँ जी, तो मैं जनवरी में फॉर श्योर लैक्टेटिंग मदर्स के लिए डाइट प्लान स्पेशली लेकर आऊँगी। अभी आई एम जस्ट कॉट अप विद दिस 21 डेज चैलेंज, जिसके अभी 14 डेज इसके बाद और रह जाते हैं। तो डेफिनेटली जनवरी का वेट करो आप एंड स्टे ट्यून। बाकी कुछ लोग पूछना चाहते थे दैट कैन अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर फॉलो दिस 21 डेज चैलेंज। डेफिनेटली अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर कैन ऑल्सो फॉलो दिस 21 डेज चैलेंज। ओनली मॉडिफिकेशन यू हैव टू डू इज़ यू डोंट हैव टू स्टे हंग्री, क्योंकि आप बेबी को फीड कर रहे हो। तो व्हेन यू फील हंग्री इन नाइट तो आप ले सकते हैं 1 ग्लास ऑफ टर्मरिक मिल्क। ये और भी नॉर्मल सब लोगों के लिए है जिसको भी बहुत ज़्यादा भूख फील होती है, तो आप डेफिनेटली 1 ग्लास ऑफ वार्म टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं। टर्मरिक मिल्क की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, वैसे ही बनानी है, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी डाइट नेक्स्ट मंथ फॉर श्योर लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए स्पेशली। तो आज मैं 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आए हैं, तो आई थॉट ऑफ एड्रेसिंग ऑल ऑफ देम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सरबजीत कौर। शी इज सेइंग हेलो मैम, मेरा सी सेक्शन हुआ था मैम, मेरा ओनली बेली फैट रह गया, बाकी सब लूज हो गया मैम, इट इज़ इट पॉसिबल टू रिड्यूस बेली फैट आफ्टर सी सेक्शन? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इन थिंग इज़ योर डाइट। तो आप डाइट को अपनी बहुत अच्छा रखो एंड यू कैन चेक माई वीडियो ऑन बेली फैट, हाउ टू लूज बेली फैट पोस्ट प्रेगनेंसी, तो वो आप देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी कि हाउ टू गो अबाउट इट। ठीक है, चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स फ्रॉम गुरप्रीत ओबरॉय। व्हेन डू यू एक्सरसाइज? हाँ जी, तो एक्सरसाइज रिलेटेड मुझ पर और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, सो आई थॉट ऑफ डेफिनेटली एड्रेसिंग इट फाइनली हियर। सो देखिए, एक्सरसाइज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक हफ्ते में 5 दिन तो करती थी एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉकिंग या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स, मैं करती थी। ठीक है, बट लेकिन जब से मैंने ये 21 दिन का चैलेंज चालू किया है, आई एम नॉट रियली गेटिंग टाइम, क्योंकि आई हैव टू फिल्म, आई हैव टू एडिट द सेम डे, अपलोड द वीडियो एंड आई हैव अ टॉडलर। ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको उतनी ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मुझे इतना अभी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ। लेकिन येस, यूजुअली का मैं बता देती हूँ, जैसे ही मेरा ये 21 डेज चैलेंज खत्म होगा, आई विल गेट बैक टू माई नॉर्मल रूटीन, विच इज़ मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद सबसे पहले करती हूँ वर्कआउट एंड देन मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट के पहले आई यूजुअली वर्कआउट। ठीक है, सो दिस इज़ माई टाइमिंग एंड मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ ये मेरी प्रीवियस वीडियो में, लेकिन देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू माई वर्कआउट टाइम। तो मेरा वर्कआउट टाइम ये है एंड इसीलिए मैं अभी वर्कआउट चीज़ें रिलेटेड टू वर्कआउट ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस मेनली ऑन द डाइट इस 21 डेज चैलेंज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोमाना पटेल। शी सेइंग हाय दी, आई एम सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड आई ऑल्सो गेन वेट अ लॉट, सो आई वॉन्ट टू लूज वेट बट फूड्स मेक माई माइंड हैप्पी एंड ऑल्सो mood. Please help me with what can I do to follow your diet. Please answer me. I am Romana from Bharuch, India. Okay. हाँ जी, देखिए क्या कर सकते हैं आप। समटाइम्स सम सिचुएशंस आर लाइक दैट कि आपको खाना क्योंकि रियली हैप्पीनेस देता है, टोटली गेट इट। तो आपको फूड से हैप्पीनेस अगर मिल रही है अभी इस टाइम पर, देन ऑल यू कैन डू इज़ ट्राई स्विचिंग द नॉर्मल फूड जो आप लेते हैं विथ द हेल्दियर वर्जन्स ऑफ इट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खाने का मन कर रहा है आप खाओ, लेकिन ट्राई टू ईट हेल्दी फूड। जैसे कि आपने खा लिया एप्पल जब आपको भूख लगी, या फिर आपने पपाया खा लिया, ठीक है, ज़्यादा खा लो क्वांटिटी में, दैट्स स्टिल फाइन, क्योंकि उनमें कंपैरेटिवली कम कैलोरीज होंगी देन अ बर्गर, पिज़्ज़ा हो गया, इससे कम कंपैरेटिवली कैलोरीज होंगी। बाकी आपको रोटी खाना पसंद है तो आप रोटी भी खा सकते हैं, बस उसको थोड़ा ये करना है कि रोटी में आप अपनी पालक भी मिला लो प्योरी, ठीक है, तो वो हेल्दी वर्जन हो जाएगा। मतलब उसमें आप सीधे सीधे होल व्हीट नहीं खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर ईटिंग 2 रोटीज़, तो 2 रोटी में एक तो होल व्हीट का आटा, क्योंकि हाफ मिलाते हैं होल व्हीट का एंड पालक प्योरी, ठीक है, तो जब आप उन्हें मिक्स करोगे तो आप एक वे में 2 रोटी आपको लगेंगी कि आप 2 खा रहे हो, लेकिन इन अ वे आप जस्ट 1 होल व्हीट रोटी खा रहे हो एंड 1 यू आर हैविंग पालक या फिर गाजर। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एंजाइटी है, दैट विल गो अवे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और वंस एवरीथिंग गेट्स फाइन, देन यू हैव टू focus more and more on your diet and eating healthy and take care. Next question is from Jyoti Sharma. She's saying, can breastfeeding mother include 2 times milk in this diet? हाँ जी, आप कर सकते हैं। एक तो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, एक आप नाइट में कर सकते हैं। इवनिंग में पसंद है तो इवनिंग स्नैक्स टी के जगह आप
1 ग्लास ऑफ मिल्क ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शुभांगी सूर, शी सेइंग मैम डू यू गो टू द जिम फॉर वेट लिफ्टिंग और एट होम, इफ़ एट होम कैन यू टेल व्हाट टू बाय टू वर्क आउट एट होम। हाँ जी, तो देखो वेट लिफ्टिंग के लिए क्या, मैंने अभी तक कोई भी जिम ज्वाइन नहीं किया है पोस्ट प्रेगनेंसी, एंड मैं कोई अभी प्लान में भी नहीं हूँ अभी एटलीस्ट, ठीक है। तो घर पे ही करती हूँ मैं तो, ठीक है। आई स्टार्टेड विथ 2 kgs डम्बल्स इन द स्टार्टिंग। पहले तो आप डिस्कवर करो दैट डू यू लाइक वेट लिफ्टिंग और नॉट, क्योंकि देर आर सो मेनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज, आप कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी इक्वली बेनिफिशियल फॉर यू। तो अगर आपको लगता है कि वेट लिफ्टिंग इज समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग टू यू, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है स्टार्टिंग में, तो बॉटल्स ले लो 2, ठीक है, दोनों सेम साइज़ की, एंड चेक आउट फ्यू वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, और आप उस तरीके से कर सकते हैं। एंड वंस यू फील दैट यू रियली लाइक डूइंग इट, देन यू कैन फर्दर बाय एंड इन्वेस्ट इन डम्बल्स, 2 kgs डम्बल्स। तो आप 2 डम्बल ऑर्डर कर लेना 2 kg के, और अभी करेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ 4.5 kg के डम्बल्स, 2 हैं मेरे पास, तो उन्हीं से आई वर्कआउट, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस एंड मेरे आंसर्स। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो। मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप अगर लगी हो, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। नीचे रेड सब्सक्राइब बटन, उसके बगल में जो बेल बटन है, मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट ऑल्सो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले टिंग टिंग अबाउट माई फ्यूचर वीडियोज़। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट शो। अंटिल देन टेक केयर गाइस, बाय।